हेलो दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी, अच्छी तो सभी कहानियाँ होती हैं, मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें आपको श्रद्धा भी, भक्ति, इस तरह की चीज़ें भी फील होंगी, शेयर करने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं करीब थी 6-7 साल की, 7 साढ़े 7 साल के होंगे उस समय। 7, हाँ, या तो उस समय जो था, हम लोग उसी पुराने वाले घर में रहते थे जो रेंट पे था। बहुत बड़ा सा घर था, मैंने आपसे पूरा घर डिस्क्राइब किया था। आंगन था, दालान था, 7-8 कमरे थे और छत थी 3-4। तो ऐसा वो एक सबसे ऊपर वाली छत थी, नीचे 3 छत थी, ऊपर एक, टॉप पर एक, मतलब जो एक साइड के 2 कमरे थे उनके ऊपर छत बनी थी। तो वो भी सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर से जाती थी। हाँ, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। मतलब पहले के समय में और एंटरटेनमेंट यही सब होता था, छत पे चले जाते थे, पतंगे उड़ रही हैं, दोस्त हैं सब अपना, हवा गर्मी के दिनों में छत पे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ज़्यादा पास पास पार्क नहीं होते थे, पार्क थे हमारे घर के पास पर दूर चल के थोड़ा जाना पड़ता था। तो ज़्यादातर हम लोग का शाम जो है छत पे ही एंजॉय करते थे। वो उस दिन ऐसा था, मतलब छत पे इतना मज़ा आता था कि किसी भी टाइम चले जाते थे। उस दिन की बात है, मेरे ख्याल से वो दिन की बात थी। हम संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था और पापा की भी छुट्टी थी, हम सबकी छुट्टी थी। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने नाश्ता किया। और आपको पता है कि वहाँ जो है क्या नाम है, चौक में और इलाहाबाद में जलेबी बहुत फेमस है वहाँ की। देशी घी की जलेबी मिलती थी, निराला एक जलेबी बनाता था और एक वो चाट भी बनाता था शाम को, वो भी देशी घी की होती थी। तो पापा जो थे वो वॉक के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक जाते थे वहाँ पे सिविल लाइंस में, वो जो गार्डन, कंपनी गार्डन था वहाँ पे। हम लोग भी कभी कभी छुट्टी में जाते थे। तो उस दिन हम लोगों ने खूब अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, संडे का दिन था, जलेबी, पराठा, चाय सब। और फिर उसके बाद ये था छुट्टी का दिन है तो फिर कुछ ना कुछ चलेगा एन्जॉयमेंट। तो पापा और मैं और हमारा भाई था उस टाइम, छोटा ब्रदर था, साल भर का, चलता था वो और बहुत क्यूट था, गोल गोल मेरी तरह। और वो जो था, हम तीनों ऊपर छत पे गए ऐसे खेलने के लिए, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे। मैं 7.5 पौने 8 साल की थी और पापा जो थे हम लोगों के साथ खेल रहे थे। मेरे पापा का ये था कि हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ फ्रेंडली बहुत थे। कुछ पापा होते हैं ना, आज से बहुत पहले की बात है, 60-65 साल, तो बहुत डिस्टेंस होती है, फादर बच्चों से डिस्टेंस रखते हैं, बच्चे डरते हैं। ये वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, पापा हमारे दोस्त की तरह ही थे। तो हम लोग खूब बातें कर रहे थे, खेल रहे थे और भाग दौड़ चल रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि खूब, मतलब मेरा छोटा भाई जो था वो साल भर का था और बड़े अच्छे मूड में था, खूब किलकारी मार के दौड़ रहा था, हंस रहा था। तो क्या हुआ कि अचानक से पता नहीं कहाँ से बहुत सारे मंकीज आ गए, बंदर। कहाँ से क्या, वहाँ मतलब चौक एरिया में, और वो हम लोग जहाँ रहते थे, गंगादास चौक और आसपास इलाहाबाद में, उधर यूपी साइड में मंकीज होते ही बहुत हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आपको बंदर ना दिखें। लोग कहते हैं हनुमान जी के दर्शन हो गए, तो हम लोग को हर वक्त ही दर्शन होते रहते थे। तो ऐसा हुआ कि ऐसे 1-2 बंदर दिखते थे तो हम लोग डर के जैसे नीचे भाग गए। डर तो लगता था, वैसे कुछ करते नहीं थे, तो नीचे चले आते थे। पर उस दिन क्या हुआ कि हम जैसे मेन छत जो थी वो खुली हुई थी और कुछ पोर्शन उसका शेड लगाया हुआ था। पहले के समय में वो आते थे पत्थर के खपड़ैल टाइप के, जिनको लगा के शेड कर देते थे। और जैसे बारिश हो गई अचानक तो आपने अचार डाला, पहले तो घर में ही सब कुछ बनता था, अचार, पापड़, ये वो, कपड़े सूख रहे हैं तो फटाफट उसके अंदर ले आते थे, जिससे कि शेड में भीगती नहीं थी चीज़ें। तो हम लोग ऐसे भाग के शेड की तरफ गए, कुछ खेल रहे थे,
और तो क्या हुआ, अचानक से करीब 15-20 बंदर कहीं से आ गए, मतलब चारों तरफ से, कोई उधर उस छत से, वहाँ पे छत सटी हुई होती है, तो कूद के इस छत से, कूद के उस छत से, और बहुत सारे बंदर इकट्ठा घूमने निकले होंगे तो उधर आ गए। अब क्या हुआ कि हम जो थे अंदर की तरफ थे, और जो शेड वाला पोर्शन था, समझ लो कि वो छत का 1/4 पोर्शन शेड था, बाकी खुला हुआ था, और वो खुले हुए पोर्शन में सारे बंदर भर गए, करीब 15-20 से भी ज़्यादा ही होंगे, अभी याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, 7-8 साल की थी। तो अब हम लोग क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, और कैसे निकले, हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे वो जो शेड था उसमें चारपाई भी 2 रखी हुई थी, बड़ी बड़ी चारपाई रखी थी, हम लोग उसके पीछे छिप गए, जाए ही ना बंदर, सारे बंदर वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे, मतलब निकलने की जगह नहीं, रास्ता उधर से ही जाता था सीढ़ियों की तरफ, और हमारा छोटा भाई जो था वो तो बच्चा था, वो जो था खूब बंदरों को देख के उसे लगे पता नहीं टॉय हैं क्या हैं, उनकी तरफ झपट रहा, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा, उसको कंट्रोल करना पापा को मुश्किल, पापा उसको रोक रहे हैं, और हम लोग घबराए, मैं तो छोटी थी, थर थर काँप रही, क्या करूँ, और बहुत मोटे मोटे बंदर, बहुत सुंदर सुंदर बंदर थे, बहुत मतलब इतने हेल्दी, और वो थे लाल मुंह, और मतलब बड़े थे साइज़ में, तो डर लग रहा था, क्योंकि वो पता नहीं क्यों गुस्सा क्यों रहे थे, ये नहीं समझ में आया, खौ 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 करके हम लोगों की तरफ झपटने की कोशिश कर रहे थे, हम चारपाई आगे कर ली थी हम लोगों ने, और किसी तरह से उनको बोल रहे थे, मतलब किसी तरह से सोच रहे थे कि ये चले जाएं, लेकिन नहीं जा रहे थे। फिर पता अचानक पापा को ना आया, मन में आया, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, भैया को मैंने पकड़ लिया, जो हमारा छोटा भाई था, और उन्होंने हाथ जोड़े, बंदर जी कहते हैं ना, बंदर के साथ जो करो तो वो करते हैं और समझते हैं, तो पापा ने हाथ जोड़ा और बजरंगबली हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान चालीसा के कुछ दोहे पढ़े, फिर बोले उनसे, और बंदर वहीं खड़े खौं खौं कर रहे हैं, अंदर आने की कोशिश, लेकिन पूरा नहीं आ रहे थे, वो बस हमें डरा रहे थे जैसे, तो पर हम तो बहुत डर रहे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हे बजरंगबली, हे बानर महाराज, आप चले जाइए, प्लीज़ आप चले जाइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाइए। और आश्चर्य की बात ये कि देखते ही देखते बंदर शांत हो गए और सब चले गए धीरे धीरे। तो ये बड़ा आश्चर्य की, मैं बहुत छोटी थी, पर अभी भी मुझे याद है, उस टाइम भी मुझे आश्चर्य तो लगा था, पर अब सोचती हूँ कि देखो ये सब जो बंदर हैं वो हनुमान जी के ही रूप हैं, उनकी एनर्जी है उनमें, और हाथ जोड़ने से और उनसे प्रार्थना करने से कि जाइए प्लीज़ आप चले जाइए, तो चले गए। तो ये स्टोरी भी मुझे हार्ट टचिंग और बहुत ही वो लगी, स्पिरिचुअल टाइप, बहुत अच्छी मतलब थी। ठीक है, बंदर कॉपी करते हैं आप जो करते हैं, तो जब हम पोलाइट हो गए, पापा पोलाइट हुए और हाथ जोड़े, तो उनके मन में भी वही पोलाइटनेस आ गई और वो चले गए सीधे। तो अब ये रीज़न था या बजरंगबली का वो था हाथ जोड़ने से गए, वो तो सब एक ही है, सब कुछ एक है, परमात्मा एक है, हम सब उनकी आत्माएं हैं, वो बंदर से लेके एक चींटी तक। तो चलिए दोस्तों, मेरा मन था आपके साथ ये शेयर करने का, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ बहुत सी कहानी, अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ, और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एक छोटा सा कमेंट कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको पसंद आ रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।